Hello बच्चों, so let's read the question first. How will an organism be benefited if it reproduce through spores? तो हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑर्गेनिज्म कैसे बेनिफिटेड होगा अगर वो स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करे। तो सबसे पहले हमारे की पॉइंट्स जो रहेंगे वो ये रहेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पोर्स है क्या। तो हम सबसे पहले स्पोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं। स्पोर्स जो है एक रिप्रोडक्टिव सेल है दैट इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू इंडिविजुअल विदाउट फ्यूजन विद अनदर रिप्रोडक्टिव सेल। तो क्या बोला मैंने कि जो स्पोर है वो रिप्रोडक्टिव सेल है दैट इज capable of developing into new individuals. स्पोर्स एक रिप्रोडक्टिव सेल है जो कि एक नए इंडिविजुअल में बन सकता है बिना किसी फ्यूजन के, विदाउट फ्यूजन। किसके साथ? विद another reproductive cell, तो हमें स्पोर की डेफिनेशन से क्या समझ आता है? स्पोर एक रिप्रोडक्टिव सेल है जो कि एक नए इंडिविजुअल में बन सकता है बिना किसी फ्यूजन के, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो स्पोर्स हमें किस प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन में लगते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एडवांटेज बताने हैं हमें। क्या एडवांटेजेस रहेंगे अगर हम ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा? तो पहला जो इसका आंसर है वो है कि जो स्पोर है वो कवर्ड रहता है, कवर्ड बाय थिक लेयर। तो ये जो थिक लेयर है उसकी वजह से स्पोर जो है अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर जाता है। इट हेल्प इन सर्वाइवल इन unfavorable condition. Spore remains dormant. डॉर्मेंट का मतलब एक स्लीप वाली स्टेट, स्लीप में चला जाता है जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती वापस। सेकेंड पॉइंट, स्पोर्स कैन बी इजीली स्प्रेड। स्पोर कैन बी easily spread through air, water or through animal. अब इसका क्या फ़ायदा है अगर वो easily spread हो रहा है? अगर वो easily spread हो रहा है तो हर जगह स्पोर्स होंगे और हर जगह उस ऑर्गेनिज्म के होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। सो इट इज़ गुड फॉर स्प्रेड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मोर प्लेसेस। ठीक है,
थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट क्या है? हमें पता है कि ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. So organism do not have to waste their energy in producing male and female gametes. So as this is asexual reproduction, organism do not waste their energy in producing males and female gamete, in producing male and female gametes. सो ये हमारे बेसिक 3 पॉइंट हैं इस आंसर के. बेसिक 3 पॉइंट है हमारे इस आंसर के. पहला कि स्पोर्स जो है वो एक थिक लेयर से कवर्ड रहते हैं जो कि उन्हें हेल्प करता है अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए. वो एक डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं, मतलब स्लीप वाली स्टेट में चले जाते हैं जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल जाती. सेकेंड, स्पोर जो है वो इजीली स्प्रेड हो सकते हैं थ्रू एयर, वाटर और एनिमल के थ्रू. अगर अब हर जगह पे स्पोर्स होंगे तो चांसेस हैं कि वो ऑर्गेनिज्म हर जगह पे प्रेजेंट होगा. थर्ड पार्ट, हमें पता है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव टू वेस्ट देयर एनर्जी इन प्रोड्यूसिंग मेल एंड फीमेल गैमीट. मेल एंड फीमेल गैमीट बनाने में उनको अपनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती है. तो अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बेसिक 3 पॉइंट लिखने ही लिखने हैं. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.